जब एक कंपनी इतनी अच्छी चल रही थी तो इसका डाउनफॉल आया क्यों? अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स का नंबर ज़्यादा करने के लिए इसने क्या किया कि बल्क डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। एयरलिफ्ट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए कोविड से पहले, और इनका जो मेन कोर जो बिज़नेस था वो ये था कि लोगों को ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर इनकी बदकिस्मती ये थी कि कुछ ही टाइम के बाद जो ही इनने अपने ऑपरेशन वगैरह पाकिस्तान में स्टार्ट किए, कोविड आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आपको मेरे चैनल पे। अच्छा, जो मैंने आज वीडियो बनाई इसका एक मकसद था। कुछ टाइम पहले आपको पता होगा, आपने सुनी होगी, एक न्यूज़ मीडिया पे चल रही थी कि हमारे यहाँ पे एक कंपनी थी एयरलिफ्ट के नाम से, तो उसने अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरलिफ्ट क्या थी, किस तरह वजूद में आई, किस तरह उसकी इनकॉर्पोरेशन वगैरह हुई, क्या ऑपरेशंस थे, क्या मुश्किलात थी, किस तरह से उन्हें फंडिंग ली और क्या वजूहात बनी उसके बंद होने की। तो चले आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एयरलिफ्ट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए कोविड से पहले, और इनका जो मेन कोर जो बिज़नेस था वो ये था कि लोगों को ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और एक नॉमिनल सी अमाउंट चार्ज करते थे। स्टार्ट में इनको भी इसी नॉमिनल अमाउंट की वजह से एक अच्छी खासी पजीराई मिली, फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, गाड़ी भी अच्छी थी, तो आवाम में इनकी पजीराई भी बढ़ गई और आवाम को भी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक ये नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करते थे, जिसकी वजह से विन विन सिचुएशन थी और दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हुआ। फिर इनकी बदकिस्मती ये थी कि कुछ ही टाइम के बाद जो ही इनने अपने ऑपरेशन वगैरह पाकिस्तान में स्टार्ट किए, कोविड आ गया। अब कोविड में तमाम कंपनीज़ की तरह ये भी परेशान हो गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो लोग अवेल ही नहीं करते थे। लोगों के ऑफिसेज़ वगैरह बंद हो गए थे, मार्केट प्लेसेस बंद हो गई थी, तमाम जगह जो थी वो बंद हो गई थी, तमाम रोड्स वगैरह पे जो थी आपको पता है कि वीरानी वगैरह छाई हुई थी, और जो है पब्लिक प्लेस पे जाना भी अलाउ नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनको भी अपने गोइंग कंसर्न वगैरह का इशू नज़र आने लग गया। लेकिन इनके थिंक टैंक ने बड़ी अच्छी पॉलिसी सोची। इनने कहा कि क्यों ना हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो कि इस कोविड की मुश्किल टाइम में भी प्रॉफिटेबल हो। इनके थिंक टैंक ने एक बड़ा अच्छा आइडिया निकाला। वो आइडिया ये था, क्यों ना हम जो है वेजिटेबल और ग्रॉसरीज़ के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएं और स्टोर से लेकर लोगों के घर तक जो है वो ग्रॉसरीज़ वगैरह जो है वो हम डिलीवर करें। इसी वजह से इनने कोविड में ये अपने ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट किए। वेजिटेबल्स और ग्रॉसरीज जो है वो लोगों के घर तक डिलीवर करते थे, और इसी वजह से एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जो है ये वन ऑफ द बिजनेसेस था, जो कि कोविड टाइम पे भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। और इनने अपनी उसी वजह से जो पजीराई पहले थी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, उससे भी ज़्यादा पजीराई मिली इनको इस जो है डिलीवरी सर्विसेज की वजह से। इसका जो हेड ऑफिस था वो था लाहौर में, और स्टार्ट में इनके जुलाई 2019 तक जो इनके ऑपरेशंस थे वो थे लाहौर और कराची में। उसके बाद इनने जो अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड किए 9 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान तक, जिसमें सियालकोट भी शामिल था, फैसलाबाद भी शामिल था, लाहौर और कराची तो पहले ही थे, इस्लामाबाद वगैरह और जो डिफरेंट सिटीज़, बड़े सिटीज़ हैं वो शामिल थे। उसके बाद इनने जब अपने ऑपरेशंस वगैरह जो है जो एक्सपेंड करना स्टार्ट किए, तो इनको बड़ी अच्छी पजीराई मिली। लेकिन इनमें थोड़े से इश्यूज़ वगैरह थे जो कि हम वीडियो के लेटर पार्ट में जो है वो वगैरह जो है डिस्कस करेंगे। एयरलिफ्ट ने अपने कोविड टाइम पे जो है बड़ा बूस्ट पाकिस्तान में इसको मिला। वजह क्या थी? इसमें 2-3 वजह थी। एक सबसे पहली वजह ये थी कि कोविड था। कोविड में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो थे लोगों को, वो लोग बाहर जाना नहीं चाह रहे थे, और लोगों को इसी टाइम में एक अच्छी सर्विस चाहिए थी, जो कि अच्छी ग्रॉसरी और अच्छे जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो घर टाइम पे ला के विदिन 30 मिनट्स ला के आपको दे दे। दूसरा, आपको पता है जैसे कि लोग आजकल जो है वो अच्छा खासा सुस्त हुए हुए हैं, तो लोग इस चीज़ को प्रिफर करते हैं कि कोई उनके लिए जो है सौदा वगैरह ले आए और मिनिमल टाइम में ले आए, और जो है उसको मिनिमल से नॉमिनल से कॉस्ट पे करनी पड़े, तो लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते। और थर्ड, और जो सबसे बड़ी वजह थी, वो डिस्काउंट्स थी। जो आपको एयरलिफ्ट था वो अच्छे खासे डिस्काउंट्स वगैरह दे रहा था चीज़ों पे, जो कि लोगों को इस चीज़ की तरफ इंडोर्स करती थी, लोगों को इस चीज़ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती थी कि लोग जो है ऑर्डर करें थ्रू एयरलिफ्ट ऐप। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से इसको अच्छा खासा कोविड टाइम्स में जो है वो बूस्ट मिला। तो अगर हम फिगर्स पे बात करें तो एयरलिफ्ट क्लेम करता था कि हम एक दिन में 10,000 ऑर्डर जो है वो डिलीवर करते हैं। सोचें, 10,000 ऑर्डर्स। उसके बाद जो इनके फाइनेंशियल्स थे क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 के, उसके इन अकॉर्डेंस जो इनकी जो मर्चेंडाइज वैल्यू थी
मर्चेंडाइज वैल्यू का मतलब क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। मर्चेंडाइज वैल्यू का मतलब ये है कि आपने अभी तक कितनी सेल कर ली है। तो इनकी 30 जून 2020 तक जो इनकी मर्चेंडाइज वैल्यू थी वो थी आपकी $27 मिलियन। $27 मिलियन। उसके बाद सेम 3 महीनों बाद 30 सितंबर 2020 को इनकी मर्चेंडाइज वैल्यू थी $51 मिलियन। इतना अच्छा खासा जो है इनका जंप लगा है 3 महीने में। तो इसका मतलब ये है कि इनको मार्केट अच्छा खासा वैल्यू कर रही होगी। कुछ रीज़न्स ये थे, वजह क्या थी, इनको जो अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है कुछ महीनों बाद जो है वो ज़्यादा होता नज़र आ रहा था इन्वेस्टर्स को भी। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुए, और जिसकी वजह से जो है अच्छे खासे जो है इनको फंड्स वगैरह मिले। पहला जो इनको जो फंड सीरीज़ ए का जो मिला, इनको $12 मिलियन का मिला। फिर लेटेस्ट जो इनको जो फंडिंग हुई वो इनको हुई सीरीज़ बी में, वो अमाउंट थी $85 मिलियन। तो आप खुद सोचें कि मतलब अगर इन्वेस्टर्स इतना अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे थे तो कुछ ना कुछ फ्यूचर उनको इस कंपनी में नज़र आ रहा था। तो फिर जब एक कंपनी इतनी अच्छी चल रही थी तो इसका डाउनफॉल आया क्यों, क्या वजूहात थी, क्या मसले थे? तो चलिए आए एक एक करके जो है हम डिस्कस करते हैं। जब फंड रेज कर रही थी अपने इन्वेस्टर्स थे, तो इनने एक चीज़ इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट की कि हमारा जो एवरेज ऑर्डर जो है वो 1300 रुपये का है। 1300 रुपये आप खुद सोचें, एक पाकिस्तान में अगर किसी ने वेजिटेबल या कोक वगैरह मंगवानी है तो वो कभी भी 1300 रुपये का ऑर्डर नहीं करता एवरेज में। वो शायद 400, 500, 600 रुपये के अराउंड जो है वो ऑर्डर करता है। तो मेरे ख्याल में ये 1300 की जो अमाउंट थी वो थोड़ी इन्फ्लेटेड और थोड़ी ज़्यादा कोट की हुई थी। तो जिसकी वजह से एयरलिफ्ट को जब ये अमाउंट जो है पूरी करनी पड़ी 1300 रुपये इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, तो उसने बल्क डिस्काउंट्स वगैरह दे दिए। बल्क डिस्काउंट्स वगैरह उसने जो है वेजिटेबल्स वगैरह पे भी देना स्टार्ट कर दिए। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि मोबाइल्स वगैरह भी अपनी जो है वेबसाइट वगैरह पे बेचना स्टार्ट कर दिए। अब मोबाइल जो है वो एक हाई वैल्यू आइटम है, तो लोग इतना ख़रीदते नहीं हैं। तो एक ही वजह थी लोगों के पास ख़रीदने की कि वो इसी वेबसाइट वगैरह से ख़रीदें कि अगर इनको अच्छे खासे बल्क डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। तो एयरलिफ्ट ने क्या किया, अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स का नंबर ज़्यादा करने के लिए इसने क्या किया कि बल्क डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। और बल्क डिस्काउंट्स का आपको मतलब पता है कि बल्क डिस्काउंट्स का मतलब है कि आप अपनी जेब से जो है वो पैसे दे रहे हो। तो एयरलिफ्ट ने अच्छे खासे डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। और शायद एयरलिफ्ट के दिमाग में ये बात थी कि हम अगर एक दफ़ा कस्टमर्स वगैरह बना लें अच्छे खासे, तो हम फिर मल्टीनेशनल कंपनी के पास जाके, MNCs जो है उनके पास जाके हम खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उससे डायरेक्ट जो है परचेज़ करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डायरेक्ट परचेज़ करने के बाद क्योंकि कॉस्ट वगैरह कम पड़ती है, शायद उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर लेते अगर इनका एक अच्छा खासा कस्टमर इनके पास होता इनके ऐप वगैरह में। तो शायद उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि हम कस्टमर बेस ज़्यादा करके मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास जाएंगे और डायरेक्टली हम उनसे परचेज़ करेंगे लो कॉस्ट पे, और लो कॉस्ट पे जो है वो आवाम वगैरह को अपना मार्जिन रख के जो है वो सेल करेंगे। और आवाम जो है हमसे भी जो होगी, हमारा ऐप वगैरह भी यूज़ करेगी, और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो भी उस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता हुआ नज़र नहीं आया। दूसरा रीज़न ये था कि जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसकी जो ग्रॉस सेल्स थी वो थी $33 मिलियन। और जो पाकिस्तान में जो टोटल मार्केट है, मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट कोई $1 बिलियन का है, जो अगर आप देखा जाए ये जो वेजिटेबल्स वगैरह और ग्रॉसरीज वगैरह का है। तो इसमें ये चीज़ हमें नज़र आती है कि इसका मार्केट शेयर भी थोड़ा था एज़ कम्पेरेटिव टू द होल मार्केट, ठीक है। और दूसरी जो इशू की बात थी वो ये थी कि इसकी सेल $33 मिलियन थी, जबकि इसका जो नेट प्रॉफिट था ना, तमाम एक्सपेंसेस वगैरह के बाद, जो तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद फिगर जो आता है वो था सिर्फ $8 लाख। अब अगर हम इसका मार्जिन निकालें ना, तो मार्जिन ऑलमोस्ट कोई निकलता है 2.6%, जबकि आपको पता है कि इन चीज़ों में ग्रॉसरीज और वेजिटेबल्स वगैरह में अच्छा खासा मार्जिन होता है, अप टू 15 to 20% का जो रेंज होता है, ऑलमोस्ट इतना मार्जिन होता है। तो अगर ये मार्जिन पे भी खेल नहीं सकते थे, इनके पास मार्जिन भी बहुत लो था, तो जिसकी वजह से इनको इश्यूज़ वगैरह जो है फेस करने पड़े, और जिसकी वजह से शायद ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी जो है वो बंद हो गई।
तीसरी वजह ये थी कि जो अपने इनके शेयर होल्डर्स थे एयरलिफ्ट के, जो जिन्होंने कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट वगैरह की थी और स्टार्ट में इसको चलाया था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो शेयर्स वगैरह है, अपनी जो शेयर होल्डिंग है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इन्वेस्टर्स वगैरह को बेचना स्टार्ट कर दी। तो आखिर में हमारे पास इक्वेशन ये थी कि किसी के पास 5% शेयर्स हैं, किसी के पास 3% शेयर्स हैं, किसी के पास 6% शेयर्स हैं। तो वो बंदा जिसका 80-90% कंपनी में स्टेक या शेयर्स वगैरह हो ही ना, तो वो इतना इंटरेस्ट, फिर बंदे के जो इंटरेस्ट डेवलप होना कम हो जाता है। अगर एक बंदे का 2% इंटरेस्ट है, 3% इंटरेस्ट है, तो उसका इतना कंपनी के अफेयर्स वगैरह में जो है इतना इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, एज़ कम्पेरेटिव टू अ पर्सन जिसका 80-90% स्टेक हो। तो वजह ये भी थी कि जो इनके ओरिजिनल शेयर होल्डर्स वगैरह थे, उन्होंने अपना शेयर्स वगैरह बेच दिए थे और ये जो शेयर्स थे डिवाइड हो गए थे अच्छे खासे इन्वेस्टर्स में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट वगैरह कम हो गया। इंटरेस्ट वगैरह कम होने की वजह से जो है ये जो कंपनी आखिरकार आके 13 जुलाई 2021 को जो है इसने अपने ऑपरेशन जो है पाकिस्तान से बंद करने का ऐलान कर दिया। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।